नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कमजोर पड़ी धामी कैबिनेट। 12 कैबिनेट पदों से 5 पद खाली। कैबिनेट विस्तार की अंतिम मुहर पर अटकलों का बाजार गर्म। उत्तराखंड में वार्षिक स्थानांतरण सत्र की कवायद शुरू। 10 जून तक जारी होंगे तबादला आदेश। कर्मचारियों को बताना होगा कारण। चार धाम यात्रा के लिए सरकार की नई पहल। पोर्टल से होगी स्वास्थ्य निगरानी। हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस होंगी तैनात। मिलेगा बेहतर इलाज। अल्मोड़ा के 36 से ज्यादा गांवों में पेयजल का संकट। बेमियादी धरने पर ग्रामीण और व्यापारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। हरिद्वार के चिड़ियापुर में इंडियन ऑयल का टैंकर पलटा। श्यामपुर पुलिस की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को हटाकर रास्ता कराया गया साफ। पहाड़ों पर फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज पहाड़ों में बारिश के आसार। 2 मार्च तक प्रदेश भर में मौसम रहेगा शुष्क। बारिश के बाद बढ़ेगा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 9 महीने बाद धरती पर लौटी हैं सुनीता विलियम्स। नासा की तरफ से कहा गया है कि सफल रहा वापसी का मिशन। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करीब 9 महीने के बाद धरती पर लौटी हैं एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। नासा की तरफ से कहा गया है कि सफल रहा वापसी का मिशन। 2 अन्य साथियों ने भी सफल लैंडिंग की। नासा ने कहा कि मिशन पूरी तरह सफल रहा है। तो सुनीता और बुच विल्मोर को जांच के लिए ले जाया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सुनीता और बुच विल्मोर की लैंडिंग शानदार है। नासा की तरफ से कहा गया मिशन का हर चरण प्लान के मुताबिक पूरा हुआ है। मिशन सफल बनाने के लिए स्पेस एक्स का धन्यवाद भी नासा की तरफ से दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूरे 9 महीने बाद धरती पर लौटी हैं एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नासा ने कहा कि मिशन पूरी तरह सफल रहा। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां फिलहाल सुनीता और बुच विल्मोर को जांच के लिए ले जाया गया। और ये ड्रैगन से बाहर निकलते ही सुनीता विलियम्स सबका अभिनंदन करती हुई इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। तो पूरे 9 महीने बाद धरती पर लौटी हैं एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। फ्लोरिडा के तट पर उनकी सफल लैंडिंग हुई है और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पूरे 9 महीने बाद अंतरिक्ष पर लौटी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। 2 अन्य साथियों ने भी सफल लैंडिंग की है। फ्लोरिडा के तट पर उनकी सफल लैंडिंग हुई है। फिलहाल उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। तो सुनीता विलियम्स की सफल वापसी के बाद नासा ने स्पेस एक्स को धन्यवाद भी दिया है। उनका कहना है कि ये मिशन कई चुनौतियां थी, लेकिन ये सफल रहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूरे 9 महीने बाद धरती पर लौटी हैं सुनीता विलियम्स। उनके साथ 2 अन्य साथियों ने भी धरती पर सफल वापसी की है और नासा ने स्पेस एक्स को धन्यवाद भी दिया है। और ये तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सुनीता विलियम्स हाथ हिलाते हुए सभी का अभिनंदन करती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो 9 महीने बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स की पहली झलक भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान है। उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया है और साथ ही 2 अन्य साथियों ने भी सफल लैंडिंग की है।
और अब उन्हें फिलहाल मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। फ्लोरिडा के तट पर उतरी अंतरिक्ष यात्री, 2 अन्य साथियों ने भी उनके साथ सफल लैंडिंग की है, जिसके बाद नासा ने स्पेसएक्स को धन्यवाद भी दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुनीता विलियम्स की फ्लोरिडा के तट पर सफल लैंडिंग हुई। फिलहाल उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। उनके साथ 2 अन्य साथियों ने भी सफल लैंडिंग की है। और चलिए खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट विस्तार की तैयारियां तेज हो गई हैं। 12 कैबिनेट पदों से 5 कैबिनेट पद खाली हैं। कैबिनेट विस्तार की अंतिम मुहर का इंतजार है। सीएम के दिल्ली दौरे के बीच ये अटकलों का बाजार गर्म है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम के दिल्ली दौरे के बीच अटकलों का बाजार गर्म है और कैबिनेट विस्तार की तैयारियां तेज हो गई हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 12 कैबिनेट पदों से 5 कैबिनेट पद खाली। कैबिनेट विस्तार की अंतिम मुहर का बस अब इंतजार है। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बीच अटकलों का बाजार गर्म है। कैबिनेट विस्तार की तैयारियां तेज। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 12 कैबिनेट पदों से 5 कैबिनेट पद खाली। कैबिनेट विस्तार की अंतिम मुहर का अब इंतजार है। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बीच अटकलों का बाजार गर्म है और कैबिनेट विस्तार की तैयारियां तेज हैं। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कैबिनेट विस्तार की अंतिम मुहर का इंतजार। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बीच अटकलों का बाजार गर्म है। कैबिनेट विस्तार की तैयारियां तेज हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 12 कैबिनेट पदों से 5 कैबिनेट पद खाली। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बीच अटकलों का बाजार गर्म है। राजधानी देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट विस्तार की तैयारियां तेज हैं।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2025-26 की कवायद है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग का सभी विभागों को निर्देश, 10 जून तक तबादला आदेश जारी कर दिए जाएंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया 1 अप्रैल से विधिवत रूप से शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया 1 अप्रैल से विधिवत रूप से शुरू होगी। प्रदेश में वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2025-26 की कवायद, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग का सभी विभागों को यह निर्देश है। 10 जून तक तबादला आदेश जारी कर दिए जाएंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया 1 अप्रैल से विधिवत रूप से शुरू होगी। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग का सभी विभागों को निर्देश, 10 जून तक तबादला आदेश जारी कर दिए जाएंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया 1 अप्रैल से विधिवत रूप से शुरू होगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा के लिए सरकार की नई पहल, चारधाम यात्रा में पोर्टल से होगी स्वास्थ्य निगरानी। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा में पोर्टल से होगी स्वास्थ्य निगरानी। हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस की तैनाती होगी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को बेहतरीन इलाज मिलेगा। तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को मिलेगा बेहतरीन इलाज। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए सरकार की नई पहल सामने आई है। चारधाम यात्रा में पोर्टल से होगी स्वास्थ्य निगरानी। हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस की तैनाती होगी और इसी के साथ अब श्रद्धालुओं को बेहतरीन इलाज मिलेगा। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को मिलेगा बेहतरीन इलाज। सरकार की नई पहल चारधाम यात्रा के लिए सामने आई है। अब चारधाम यात्रा में पोर्टल से होगी स्वास्थ्य निगरानी। हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस की तैनाती होगी और इसी के साथ अब चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को बेहतरीन इलाज मिलेगा। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां चारधाम यात्रा के लिए सरकार की नई पहल सामने आई है और अब चारधाम यात्रा में पोर्टल से होगी स्वास्थ्य निगरानी।
हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस की तैनाती होगी और अब इसी के साथ चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को बेहतरीन इलाज मिलेगा। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा के लिए सरकार की नई पहल सामने आई है। अब पोर्टल से चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य निगरानी होगी, हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस की तैनाती होगी और इसी के साथ अब चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को बेहतरीन इलाज मिलेगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अल्मोड़ा के 36 से ज्यादा गांवों में पेयजल का संकट है। बेमियादी धरने पर बैठे ग्रामीण और सभी व्यापारी। अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। पेयजल व्यवस्था शीघ्र दुरुस्त नहीं होने पर क्रमिक अनशन। तो अल्मोड़ा के 36 से ज्यादा गांव में पेयजल का संकट है। बेमियादी धरने पर बैठे ग्रामीण और सभी व्यापारी। रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। पेयजल व्यवस्था शीघ्र दुरुस्त नहीं होने पर क्रमिक अनशन। तो अल्मोड़ा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अल्मोड़ा के 36 से ज्यादा गांव में पेयजल का संकट है। बेमियादी धरने पर ग्रामीण और सभी व्यापारी बैठे हैं। आपको बता दें, रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है और साथ ही पेयजल व्यवस्था शीघ्र दुरुस्त नहीं होने पर क्रमिक अनशन। तो अल्मोड़ा के 36 से ज्यादा गांव में पेयजल का संकट है, यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और इसी को लेकर धरने पर ग्रामीण और सभी व्यापारी बैठे हैं। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं हरिद्वार की। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चिड़ियापुर में इंडियन ऑयल का टैंकर पलटा। श्यामपुर पुलिस की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टला है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को हटाया गया। तो पुलिस की तेजी और सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं।
हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चिड़ियापुर में इंडियन ऑयल का टैंकर पलटा, लेकिन श्यामपुर पुलिस की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टला है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को हटाया गया। पुलिस की तेजी और सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टला है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इंडियन ऑयल का टैंकर पलटा, लेकिन पुलिस की तेजी और सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। श्यामपुर पुलिस की मुस्तैदी से ये बड़ा हादसा टला। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को हटाया गया, तो पुलिस की तेजी और सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंडियन ऑयल का टैंकर पलटा। श्यामपुर पुलिस की मुस्तैदी से ये बड़ा हादसा टला है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को हटाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज पहाड़ी इलाकों में बारिश के आसार हैं। 2 मार्च तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश के बाद 2 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। तो 2 मार्च तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश के बाद 2 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। पहाड़ों पर फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज पहाड़ी इलाकों में बारिश के आसार हैं। 2 मार्च तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा और इसी के साथ बारिश के बाद 2 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज पहाड़ों पर फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज पहाड़ी इलाकों में बारिश के आसार। 2 मार्च तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश के बाद 2 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। तो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है, पहाड़ों पर फिर बदलेगा मौसम का मिजाज।
खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।